नमस्कार दोस्तों। आज रक्षाबंधन का ये पवित्र पर्व है जिसे प्राचीन काल से हम मनाते आए हैं और प्राचीन काल में इस पर्व का स्वरूप और इसका नाम कुछ अलग था जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। पहले इसे श्रावणी पर्व के नाम पर मनाया जाता था। श्रावणी पर्व की बहुत ही विशेषता रही है। हमारे ऋषियों ने कहा कि श्रावणी पर्व के दिन ही परमपिता ब्रह्मा ने इच्छा की कि मैं एक हूँ, एक से अनेक हो जाऊँ, और सृष्टि की पूरी संरचना प्रारंभ हो गई। अगर हम लौकिक काल में आए तो आज के दिन ही गुरुकुल में शिष्यों का स्वागत किया जाता था। उनका आज के शब्दों में कहें तो नामांकन होता था, और इस नामांकन के पर्व के दिन उनके गुरु उनके हाथों में एक रक्षा सूत्र बांधते थे, और इस रक्षा सूत्र की बड़ी महिमा थी। कच्चे सूती धागे या रेशम के धागे के ऊपर हल्दी या रूली के साथ उसे रंग कर उसे गुरु अपने शिष्य के हाथों में बांधता था, और इसके साथ साथ ये एक प्रतिज्ञा सी थी कि गुरु लगातार अपने शिष्य का मार्गदर्शन करता रहेगा, उसकी रक्षा करता रहेगा, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने अनुभव से, अपने सामर्थ्य से अपने शिष्य की हमेशा रक्षा और सुरक्षा का एक व्रत लेके रखेगा। इसके साथ साथ इस दिन ही वेदों की पूजा होती थी। वेद यानी कि संपूर्ण ज्ञान। वेद का मतलब आज पाश्चात्य विद्वानों ने वेस्टर्न थॉट एंड वेस्टर्न थिंकर्स दे प्रोमोटेड एज इफ ओनली द प्रेयर्स वेयर द वेदास, एंड उन्होंने वेदों की संहिता को ही वेद के नाम से पॉपुलराइज किया। और आज जो भी ऋग्वेद यजुर्वेद जो बाज़ारों में बिक रहे हैं वो सिर्फ संहिताएं, यानी कि देयर आर ओनली द प्रेयर पार्ट, while the Vedas were comprehensive and included everything. So all the knowledge was Ved, and today is the day when we feel graceful and we feel grateful that we have got knowledge, and we are born in this great culture where we have inherited knowledge from our parents, our ancestors, and all our gurus who have contributed the knowledge which we are feeling so proud to acquire. So today is the day we show our gratitude to the Vedas and to the collective knowledge of humanity. Then today was the day when we also changed यज्ञोपवीत। वो सारे लोग जो सिर्फ संसार के अंदर फिजिकल अचीवमेंट, मटेरियल अचीवमेंट, चीज़ों से ही संतुष्ट नहीं होते थे, और वो इस पूरे जीवन को समझना चाहते थे। वो वांटेड टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ लाइफ। दोज पीपल वेंट टू द टीचर्स who already knew the mechanism of life and who have found the most beautiful and the most liberating knowledge. And as a mark of a lifelong studentship, the explorers of that beautiful knowledge, they used to carry a yajñopavit. Western literature, they call it sacred thread. Is not just sacred thread, it's not just any thread, it's a continuous reminder throughout the day, throughout the year, that your pursuit is not material, your pursuit is not accumulation of food or thoughts or ideas or objects, but rather you are pursuing something big, and that big is the real joy, the joy of existence, the joy of life itself. और उसकी स्मृति कराने के लिए ये जो सूत्र बांधते थे उसे वैदिक परंपरा में यज्ञोपवीत कहते थे। तो आज के दिन
यज्ञोपवीत को भी नया किया जाता था। इसके साथ साथ मध्यकाल में जब हमारी बहनों पे वेस्टर्न invaders who came from Arabia and Persia and Turkey, they started doing all sort of wrong things. A culture of women tying thread to their brothers also started. It was called also रक्षा बंधन, जहाँ स्पेशली भाई बहनों का पर्व बना। और भारत के इतिहास में पहली बार दुष्ट आक्रांताओं ने जब जुल्म किए तो बहनों ने इसकी ज़रूरत महसूस की कि भाइयों को साथ साथ और भाइयों को एक बार पुनः याद कराना होगा कि उनकी जिम्मेदारी, उनका नैतिक दायित्व अपने बहनों की सुरक्षा और रक्षा का है। और इसके साथ साथ ही श्रावण के पुण्य महीने में वृक्षारोपण की भी परंपरा रही है। वैदिक काल में औषधीय गुणों से युक्त पौधे भी हम अपने गांव में, अपने आंगन में, अपने बगीचे में लगाते थे। तो इस परंपरा को भी पुनरुज्जीवित करने की ज़रूरत है। तो आइए दोस्तों, आज के दिन हम वेदों के प्रति कृतज्ञता अर्पित करें, ज्ञान के प्रति कृतज्ञता अर्पित करें, अपनी गुरु सत्ता से जो हमें ये रक्षा सूत्र मिला है इसे जिम्मेदारी पूर्वक वहन करें, अपनी बहनों की सुरक्षा का व्रत लें और इसके साथ साथ वृक्ष लगाएं, पर्यावरण को बचाएं। श्रावणी पर्व और रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।